हैप्पीनेस केमिकल। आज विज्ञान ने कम से कम इतना तो सबको समझा दिया है कि 4 तरीके के केमिकल होते हैं हमारे मस्तिष्क में। उन 4 तरीके के केमिकल के कुछ ऐसा मिलावट होती है उनके बीच में आपस में कि हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, जिसे हम हैप्पीनेस या आनंद के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है 4 केमिकल? बहुत सिंपल है। पहला एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमारे अंदर पेन जो है, हमारी बॉडी का इनहेरेंट पेन है, कई अणु आपस में मिलकर जुड़े हुए हैं, तो एंट्रोपी है, एक हीट है जो हमारे शरीर को संगठित करके रखती है, वो थोड़ी सी पीड़ा देती है। तो एंडोर्फिन उस पीड़ा को हमारे मस्तिष्क को एहसास होने से बचाते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं लोग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मतलब क्या होता है? हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं तो एक कम्युनिटी में होते हैं, एक जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हगिंग करते हैं या मतलब उनको गले लगाते हैं, तो कुछ एक केमिकल रिलीज होता है, इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और उससे भी हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। तीसरा है डोपामीन। जब हम कुछ अचीव करते हैं, अपना जो गोल है उसको पाते हैं, तो उससे एक एक्साइटमेंट आता है और वो एक्साइटमेंट हमको थोड़ा सा आनंद देता है। और चौथा जो है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन होता है अटेंशन, मतलब जब कोई हमें इंपॉर्टेंट समझता है, हमें वैल्यूएबल समझता है और लोगों का ध्यान हमें मिलता है, तो एक सीरोटोनिन करके केमिकल होता है जो दिमाग में निकलता है, उससे बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो जो 4 केमिकल हैं ये सब मिलके इनका एक आइडियल कॉम्बिनेशन जब सब बन जाता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इन 4 केमिकल को हम बढ़ाएं कैसे और घटने से बचाएं कैसे? क्योंकि प्रकृति की एंट्रोपी तो हम पे काम करती रहती है। मतलब प्रकृति की जो भी विषमताएं हैं, यदि उन विषमताओं से हम इन 4 केमिकल्स को नहीं बचाएंगे तो हमारी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। लेकिन वो चलता ही रहता है, तो कम होती ही रहती है। इसीलिए हमें अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए इन 4 केमिकल का प्रोडक्शन भी जरूरी है। तो प्रोडक्शन बढ़ाएं, कंजम्पशन कम करें, इन केमिकल का कंजम्पशन कम हो, इसके लिए क्या किया सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एंडोर्फिन बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है साथियों, जिसको कहते हैं संयम। जैसे ही हम अपनी मन की जो बकवास है, जो मन की वासनाएं हैं, उसको अपनी इच्छा शक्ति से थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ा संयमित रहते हैं, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन सहज तरीके से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है और हमें जो शरीर के अंदर इनहेरेंट पेन है उसका अनुभव कम होता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के लिए समुदाय व्यवस्था जो है, समुदाय की जो भी डायनामिक्स है उसको मेंटेन करना, समुदाय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के गुणों से सीखना, एक दूसरे के दुखों को अपना दुख मानना, तो ये जो तप है, सबके अच्छे अच्छे गुणों को लेना, सबकी परेशानियों को साथ में सॉल्व करना, समुदाय व्यवस्था को मेंटेन करना, इससे निकलता था, ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। अपने समुदाय को बाहरी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, उससे बचाने को एक अचीवमेंट माना जाता था। और जब वो क्षत्रिय वाला हम काम करते हैं, अपने समुदाय की सुरक्षा करते हैं, विघटनकारी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से उसका बचाव करते हैं, तो हमें डोपामीन का हिट मिलता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और चौथा, जब हम ये सब काम करते हैं तो समुदाय हमको वैल्यूएबल मानती है। वैल्यू मतलब क्या? समुदाय को हमारी जरूरत है तो हम वैल्यूएबल हैं, समुदाय को हमारी जरूरत नहीं है तो हम वैल्यूएबल नहीं है। तो वो ध्यान, जब समुदाय हमारे प्रति कृतज्ञ होता है, हमको वैल्यूएबल मानता है, हमारा ख्याल रखता है, तो हमें सीरोटोनिन हार्मोन केमिकल निकलता है, उसका लेवल बढ़ता है। तो ऐसे करके ये 4 तरीके की चीजें, संयम, तप, त्याग, समुदाय की संरक्षण के लिए, और सब कुछ मेरा समुदाय का है, मैं समुदाय के लिए समर्पित हूं, ऐसा अकिंचन का जो भाव आता है, तो संयम से आपका, फिर से बोल देता हूं, एंडोर्फिन बढ़ता है, तप से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, त्याग से डोपामीन हिट मिलता है, क्योंकि हमें पता शक्ति आ गई है कि हम जो भौतिक है जरूरत है उसको कम कर लें, तो त्याग से वो चीज कम होती है, तो एक अचीवमेंट का सेंस आता है, तो डोपामीन हिट मिलता है। और सीरोटोनिन मिलता है, क्योंकि सब समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो समाज हमारे लिए समर्पित हो जाता है, समाज के ध्यान का आकर्षण हो जाते हैं, तो इससे सीरोटोनिन निकलता है। तो ये जो 4 चीजें हैं हमारे हैप्पीनेस केमिकल को ऊपर उठाती हैं। ये हमारे हैप्पीनेस कम ना हो, इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले, कोई परफेक्ट नहीं है, कई लोग डेली लेवल हम देखते हैं जाने अनजाने गलतियां करते रहते हैं। यदि हम उन चीजों को मान लें कि सामने वाले की जो गलती है वो हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है, वो तो निमित्त मात्र है, तो क्षमा का भाव आता है। और जैसे ही वो क्षमा का भाव आता है, क्रोध का भाव कम होता है, तो हमारा जो केमिकल खर्च हो रहा है दुनिया को समझने में,
इंडोर्फिन वो कम खर्च होता है और हमारी आनंद का लेवल नीचे जाने से बच जाता है। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, कम्युनिटी में अपने आप को ऊंचा मानने का अहंकार कि भैया हम ही को पता है, हम सबके साथ सम्मान के साथ जीने लगते हैं, सबको सम्मान देते हैं, ना हमें मद है ना हमें हीनता है, तो ऐसे समय में हमारा जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो नीचे नहीं गिरता है। तो जितना हम विनम्र होते चले जाएंगे उतना हमारा ऑक्सीटोसिन कम खर्च होगा। अहंकार रिश्ते तोड़ देता है, विनम्रता रिश्ते को बचा के रखती है। तो विनम्रता, मार्दवता, मुलायम, नम्रता, अहंकार का जो भाव है वो कम होना, इससे हमारे आनंद का लेवल मेंटेन रहता है, नीचे नहीं गिरता है। तीसरा जो मैंने आपको बोला था कि डोपामिन हिट, जब हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, एक परिस्थिति में कुछ और करते हैं, दूसरी परिस्थिति में कुछ और करते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम डिफर करने लगते हैं, हमारे मूल्य बदलते रहते हैं, तो हमारा आनंद कम हो जाता है। जब हम कंसिस्टेंट होते हैं, हमारी कुछ चुनिंदा वैल्यूज होती है जिनसे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, सरलता आती है, कंसिस्टेंसी आती है, जिसको हम आजवता भी कहते हैं। तो जब हम वो कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी आती है, वैल्यूज के प्रति समर्पण आता है, तो हमें कभी भी जो लगता है बहुत ही विषम समस्या आ गई है, हमारे सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होते हैं कि भैया जब तक कोई सॉल्यूशन हमारे इन कुछ मूल्यों से, जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर, आप पढ़ी गए ब्रह्मचर्य, इनसे प्रमाणित होकर जो भी निकलेगा हम करेंगे, चाहे उसमें हमारा जान ही क्यों ना चली जाए। तो जब इतना समर्पण आ जाता है, इतनी कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो हमारा आनंद विषम परिस्थितियों में भी कम नहीं होता है। और चौथा, जब हम समुदाय से अपेक्षा करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि समुदाय भी एक निमित्त मात्र है, हमारा ख्याल तो कुछ ऐसा रख रहा है जो हमारी समझ से परे है। तो वो समर्पण जब आ जाता है, हमारी अपेक्षा किसी से नहीं रह जाती है, चाहे वो कितने ही सगे क्यों ना हो, तो उससे भी हमारे आनंद का लेवल कम होने से बचता है। तो मैंने आपको बताया कि संयम, तप, त्याग, अकिंचन से हमारा आनंद का जो केमिकल्स उनका प्रोडक्शन बढ़ता है दिमाग में, और जो नेचुरल क्षय होता है, प्रकृति में क्षय सब कुछ होता है, तो जो आनंद है वो क्षय, जो तीव्र भावों से आनंद क्षय होता है, उसको बचाने के लिए क्षमा, मार्दवता मतलब विनम्रता लानी है, मुलायमपन लाना अपने बिहेवियर में, आर्जवता मतलब कंसिस्टेंसी लानी है वैल्यूज सिस्टम में, और चौथा इच्छा, अपेक्षा को छोड़ना है, तो उस समय आनंद कम नहीं होता है। तो ये जो हैप्पीनेस केमिकल का जो गुणा है, यदि हम समझ जाएं, तो आप यकीन मानिए कि हमारे अंदर एक ऐसा बल आ जाता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मतलब सब सहज होता जाता है। हमारे सोचने के पहले, विचारों में आने के पहले ही हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, और तब हम कहते हैं कि चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें करनी नहीं पड़ती। और जब चीज़ें हो जाती हैं, करनी नहीं पड़ती, तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा कम नहीं होती है, और हम बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं, बच्चों के जैसे हमारी एक सजगता, चंचलता, एक चहक हमारी शक्ल पे दिखाई देती है। तो ऐसी चहक हम सबको दिखे, हम सबके चेहरे पे हो, ऐसी मंगल कामना है। तेरा तुझको अर्पण।